नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। रोजाना की तरह ये करंट अफेयर की सीरीज है जिसको आज हम अच्छे से रिवीजन करने वाले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, महत्वपूर्ण दिवस में आज हम अक्टूबर माह कवर करने वाले हैं। तो 1 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें अगर 2 अक्टूबर की, तो महात्मा गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे 4 अक्टूबर की बात करें तो विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर की बात करें तो विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया। वहीं 10 अक्टूबर की बात करें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अगले की बात करें तो 14 अक्टूबर को आपका विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती आपकी 15 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे बात करें 16 अक्टूबर की, तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और वहीं अगर 20 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर को मनाया। 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन सरदार पटेल जी की जयंती भी मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। अब बात करें नवंबर की, तो 1 नवंबर को कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस, ये सारे के सारे 1 नवंबर को स्थापित किए गए थे। तो इनका 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर की आपसे बात करें तो विश्व सुनवाई दिवस आपकी 5 नवंबर को मनाया जाता है और 7 नवंबर को आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं 9 नवंबर की, आप अगस्त बोल रहा हूँ मैं, 5 नवंबर को विश्व सुनवाई दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है और कानूनी सेवा दिवस भी आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें आपसे 10 नवंबर की, तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि विश्व विज्ञान दिवस आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। आगे आपसे 11 नवंबर की बात करें तो 11 नवंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पे मनाया जाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें 14 नवंबर की, तो बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है और 17 नवंबर को आपका गुरु नानक जयंती 17 नवंबर को मनाई जाती है। राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। ये दोनों आपके लिए फिर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगले की बात करें 19 नवंबर की, तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को या अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, ये दोनों 19 नवंबर को मनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना, विश्व शौचालय दिवस पूछे तो भी आपका 19 नवंबर है और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पूछे तो भी 19 नवंबर है। 20 नवंबर की आपसे बात करें तो विश्व बाल दिवस आपका 20 नवंबर को मनाया जाता है और 21 नवंबर को आपका विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं 25 नवंबर की बात करें तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को आपका भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस। 29 नवंबर को फिलिस्तीन एकजुटता दिवस मनाते हैं और 30 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाते हैं। तो ये भी याद रखना कि 30 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं हम दिसंबर के। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं 2 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है या दास्ता उन्मूलन दिवस भी आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 दिसंबर की अगर बात करें तो 5 दिसंबर को
आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं और विश्व मृदा दिवस भी 5 दिसंबर को ही मनाई जाती है। बात करें अगर हम 7 दिसंबर की, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और वहीं 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है, तो याद रखेंगे कि 96 नंबर रैंक है भ्रष्टाचार। बात करें 10 दिसंबर की, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, या नोबेल पुरस्कार दिवस भी हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं और नोबेल पुरस्कार दिवस भी हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगले प्रश्न की आपसे बात करें 11 दिसंबर की, तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बात करें 16 दिसंबर की, तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। और वहीं अगर आपसे पूछ ले प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस अगर आपसे पूछे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। आगे आपसे पूछे 19 दिसंबर को, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं बात करें अगर 20 दिसंबर की, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये दोनों ही आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है कि किसान दिवस 23 दिसंबर को, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इम्पोर्टेंट आपके लिए ये भी हैं, इन्हें भी आप याद ही रखना कि 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। बात करें 25 दिसंबर की, तो क्रिसमस दिवस या सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं 31 दिसंबर को नव वर्ष की पूर्व संध्या दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस का जो टॉपिक है हमारा, वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। अगला स्टैटिक का एक बेहतरीन टॉपिक होगा जो मैं आपके लिए लेके, अब चलते हैं हम 8 अगस्त वाली क्लास पे। बात करें कि 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये तुम्हारा चीन में प्रारंभ होगा 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन। कब से कब तक, तो ये 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। बात करें अगर एससीओ का हेड क्वार्टर, तो ये तुम्हारा बीजिंग में है। एससीओ का जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग में है। वहीं G7 की बैठक अगर आपसे पूछे तो वो कनाडा में हुई है। और अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स 2025 की बैठक कहाँ हुई है, तो वो ब्राजील में आपको याद रखनी है। बात करें बिम्स्टेक की बैठक की, तो बिम्स्टेक की बैठक आपकी थाईलैंड में हुई है। बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई है, तो आपका जवाब कि बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में हुई है। आगे आपसे बात करें कि आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसमें मिला है। वहीं आगे आपसे बात करें कि इसका आयोजन जयपुर में हुआ है आईफा अवार्ड का। अगला प्रश्न है गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे मिला है, तो दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। किसे, दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगले पे चलें, यूके के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है, तो ये खीर गंगा नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है उत्तर काशी में। ये खीर गंगा नदी, ये अलकनंदा की सहायक नदी है आपकी खीर गंगा नदी। बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप याद रखेंगे टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी पे स्थित है। कौन सा, टिहरी बांध। वहीं 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि कौन है, तो इसमें न्यूजीलैंड इसका मुख्य अतिथि है। बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो इसमें भारतीय सेना को शीर्ष स्थान मिला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान आपका भारतीय सेना को मिला है। अगले प्रश्न की बात करें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहाँ 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है? तो ये यूएसए ने किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहाँ 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है? तो ये यूएसए में किया है। आपसे पूछे भारतीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना, तो ये तुम्हारी 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना होती है। वहीं आगे बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। वहीं पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो ये आपका बेंगलुरु जल बोर्ड पहला जल बोर्ड है जिसे बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हुआ है पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए। आगे बात करें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ कौन बना है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न की आपसे बात करें किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंग स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो चुका है 74 वर्ष की आयु में। आपसे बात करें गोल्डन पैगोडा का देश, तो गोल्डन पैगोडा का देश आपका म्यांमार है। म्यांमार की कैपिटल की बात करें तो म्यांमार की कैपिटल आपकी नापीता है और म्यांमार की जो मुद्रा है वो आपकी क्यात है। म्यांमार की कैपिटल नापीदा और म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है। आगे बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया है और इसका जो शुभंकर है वो है आपका उज्ज्वला। उज्ज्वला इसका शुभंकर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। क्लियर है। आगे बात करें कि भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये तुम्हारा इंदौर में प्रारंभ होगा। भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका इंदौर में प्रारंभ होगा। अगले की बात करें कि 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? तो इसका आगाज आपका चीन में हुआ है। 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? चीन में। भारत ने एक गोल्ड जीता है, तो वो आदित्य मेहरा ने इसमें भारत ने इसमें एक गोल्ड जीता है और वो गोल्ड जीता किसने है? तो आप याद रखेंगे कि आदित्य मेहरा ने वो गोल्ड जीता है। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये पंजाब विधानसभा भारत की पहली विधानसभा बनी है जो सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करती है। बात करें भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी, तो ये तुम्हारी लखनऊ में भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी लखनऊ में है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपसे पूछे तो सोनीपत हरियाणा में है और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में भारत का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो दर कितनी है? तो आप याद रखेंगे 5.5% निर्धारित रेपो दर है। किसके द्वारा? मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। बात करें ओडिशा में खोजी गई नई जंगली प्रजाति जिजिंबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपका अदरक से है। ये अदरक की दो प्रजातियां हैं। ठीक है। आगे बात करें गणित का नोबेल एबल पुरस्कार, तो ये तुम्हारा मसाकी काशीवारा ने गणित का नोबेल एबल पुरस्कार जीता है। किसने? मसाकी काशीवारा ने। आगे आपसे बात करें कि विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें राणा दासगुप्ता को विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये बिहार राज्य की है।
इसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न की बात करें, किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब राज्य है जिसने पैनल में शामिल किया है। पहला वनस्पति पार्क की आपसे बात करें तो ये लद्दाख में खुला है। वहीं 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये तुम्हारा दिल्ली में होगा। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, ये दोनों आपकी दिल्ली में आयोजित होंगे, तो इनको याद रखना। वहीं स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये फ्रेम 2 मानव मिशन है, इसे स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आगे आपसे पूछे टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, तो ये टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, तो ये ट्रिक बनाना कि यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो ट्रायम्फ से ट्रंप, तो ट्रायम्फ ट्रंप यूएसए, ऐसे याद रखना कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। किस राज्य के भालुकोना जमनीडीह ब्लॉक में निकल, तांबा, प्लेटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। जमीनीडीह ब्लॉक में निकिल, तांबा, प्लेटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज की है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछे स्वर्ण भंडार, स्वर्ण भंडार हमारा जबलपुर मध्य प्रदेश में। वहीं संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित यह पुस्तक है जो संजीव चोपड़ा ने लिखी है। तो आपको याद रखना इस पुस्तक का नाम कि द ग्रेट कॉन्सिलिएटर पुस्तक का संबंध किससे है? तो आप जवाब देंगे लाल बहादुर शास्त्री जी से। अगर पूछ ले ये पुस्तक लिखी किसने है, तो आप याद रखेंगे कि संजीव चोपड़ा जी ने इस पुस्तक को लिखा है। किसने लिखा है? संजीव चोपड़ा जी ने। बात करें मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका परीक्षण आपका रूस ने किया है। किस देश ने किया परीक्षण? तो इसका परीक्षण आपका रूस ने किया है। किसका? जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल जो मैक 9 की गति वाली है, इसका परीक्षण रूस ने किया है। अगले की बात करें कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोज किसने लॉन्च किया है? तो ये टूटोज आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोज आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। वहीं भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो ये कोच्चि में पहला समुद्री प्रशिक्षण किया है। आगे आपको याद रखना है स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन आपका दिल्ली में हुआ है और रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। वहीं शून्य गरीबी P4 नीति की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की नीति है। आंध्र प्रदेश में शून्य गरीबी P4 नीति की शुरुआत की गई है। आज के लास्ट प्रश्न पे ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये आपका सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें पीएम मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश ने दिया है? तो ये श्रीलंका ने 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये तमिलनाडु में इसका शुभारंभ किया है। वहीं बात करें माधवपुर घेड़ मेला की, तो माधवपुर घेड़ मेला आपका गुजरात में आयोजित होता है। ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का इसमें उल्लेख किया गया है माधवपुर घेड़ मेले में। बात करें सूर्य किरण अभ्यास की, तो सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास
जो हमने 8 अगस्त का रिवीजन किया है, आपकी 9 अगस्त की क्लास और छूट रही है, वो कल आ जाएगी। उसके बाद आपकी कंटिन्यू क्लासेस फिर रहेंगी, कोई क्लास नहीं छूटेगी। एक क्लास आपकी 9 अगस्त वाली छूटी है जो आज आनी थी, तो वो आज ना आके वो क्लास कल आ जाएगी। और आज संडे है, आज सर रिवीजन कराते हैं, तो आप सर के माध्यम से सीधा आज रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। अगर लगे आपको कि इस क्लास से आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का फ़ायदा आप सबसे पहले ले सकें। इसी के साथ धन्यवाद।